बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे। पहले चौथा करेंगे। चौथा हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल पैरेलल एम, यानी कि ये हमको फोटो दिए गए हैं, आकृति दी गई है, इनमें हमको एक्स का मान निकालना है। हिंदी वालों के लिए बता देता हूं। और ये लाइन एल पैरेलल एम यानी कि एल और एम पैरेलल दी गई है। पैरेलल का हिंदी में मतलब होता है समांतर। ठीक है, तो अब हम इसका एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि जब एक लाइन ये है और इसको एक लाइन ऐसे काटती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर बनता है। कैसा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार ये लाइन है और ये एक लाइन है, ये तो ये और ये एंगल कितने का बनेंगे? बराबर, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये 110 है तो ये भी 110 आ गया। अब ये एल और एम पैरेलल दी गई हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तिरछी रेखा है। तो जब दो लाइनों को एक तिरछी रेखा काटती है तो उसके अंततः एक ही ओर बने हुए कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो 110 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहां लिख देंगे x प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 110, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री। तो ये हमारा आ गया x बराबर 70 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। अब ये करेंगे सेकंड। अब इसमें हमें x ये दे रखी है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये लाइन L और M यानी कि ये और ये पैरेलल दी गई हैं, और जब दो लाइन पैरेलल है उनको एक रेखा काटती है तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि मैं यहां बना के बताता हूं, ये लाइन हमको पैरेलल दी गई है ऐसे, और एक लाइन इनको ऐसे काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों? कैसे एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कितना है? 100, तो x भी हमारा 100 है। तो हम यहां लिख देंगे x इक्वल टू 100 डिग्री। यहां लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे लिख देंगे। ठीक है, दोनों आ गई। अब इसका पांचवा करते हैं। पांचवे में लिखा है इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, यानी कि एंगल दिए गए हैं हमको B और E, और इनकी जो ये आर्म्स हैं जैसे कि AB DE के पैरेलल है और BC EF के पैरेलल है, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इफ एंगल ABC 70 डिग्री देन फाइंड, तो हमें दूसरे निकालने हैं ये D एंगल DGC। अब हमारा DGC कौन सा बनेगा? ये DG और C ये बनेगा। अब ये भी हमारे, जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, मतलब ये भी एक लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो बराबर होते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा पहला एंगल DGC बराबर 70 डिग्री। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। अब दूसरा पूछा है एंगल DEF। अब DEF, अब ये हमारा, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके संगत कोण हुआ, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग। ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री आ गया। तो यहां लिख देंगे सेकंड, ये फर्स्ट था, एंगल DEF बराबर 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।